स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेड इजी बाई एच.एन. शर्मा की सीरीज़ में आज हम स्टडी करेंगे शेयरिंग फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और एसएफटी बीएमडी बनाने के लिए जो साइन कन्वेंशंस हम यूज़ करते हैं, वी विल स्टडी दैट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ साइड में लगे हुए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुँच सके। Shearing force. Actually, at any point along a loaded beam, it is the algebraic sum of all the vertical forces acting to one side of the point. Let us say this is my beam, जो मैंने AB बीम यहाँ पर शो किया हुआ है। इस बीम पे मैंने एक XX लाइन से एक सेक्शन मार्क किया हुआ है। इस सेक्शन पे या इस पॉइंट पे मुझे शेयरिंग फोर्स निकालना है। Then that shearing force about XX, it will be equal to RA माइनस WC, यानी कि उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने भी वर्टिकल फोर्सेस थे मैंने उनको एल्जेब्रिकली सम कर दिया। सो दिस इज माय शेयरिंग फोर्स। और इसको मैं ये भी कर सकता हूँ, इट इज इक्वल टू WD माइनस RB। क्यों? क्योंकि इसके राइट साइड में जितने भी वर्टिकल फोर्सेस थे उन सभी फोर्सेस को एल्जेब्रिकली सम कर दिया। बीम के जिस पॉइंट पे शेयरिंग फोर्स निकालना होता है उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जो भी फोर्सेस ऐड कर रहे हैं उनको हम एल्जेब्रिकली सम कर देते हैं। Now second is bending moment. Actually at any point along a loaded beam, it is algebraic sum of the moments of all vertical forces acting to one side of the point about that point. जिस पॉइंट पे मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन फोर्सेस का जो मूवमेंट है अबाउट दैट पॉइंट, इनका एल्जेब्रिक सम ही बेंडिंग मोमेंट होगा। चाहे आप टोटली लेफ्ट साइड ले लें या फिर चाहे राइट साइड में कंसिडर कर लें। लेट अस से बेंडिंग मूवमेंट अबाउट XX, मैं इसको लिखूंगा RA इंटू एक्स माइनस WC इंटू एक्स माइनस A। तो ये हो गया बेंडिंग मूवमेंट अबाउट द पॉइंट XX। सिमिलरली चाहे आप राइट साइड के जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं उनका मूवमेंट कंसीडर कर लें। सो फॉर आवर कन्वीनियंस हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं और हमेशा लेफ्ट टू राइट ही मूव करते हैं बेंडिंग मूवमेंट और शेयरिंग फोर्स डायग्राम बनाने के लिए। सो मैं जो भी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा उसमें हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा और लेफ्ट साइड के सेक्शन के लेफ्ट साइड के फोर्सेस को ही हमेशा कंसीडर करूंगा या मूवमेंट्स को कंसीडर करूंगा। नाउ वी विल सी द साइन कन्वेंशंस दैट वी विल फॉलो फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। तो फर्स्ट वन इज शेयर फोर्स। शेयर फोर्स को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा अगर वो क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करता है अबाउट द पॉइंट जिस पॉइंट पे मुझे शेयरिंग फोर्स फाइंड आउट करना है। और शेयर फोर्स को मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करता है अबाउट द पॉइंट जिस पॉइंट पे मुझे शेयरिंग फोर्स फाइंड आउट करना है। नाउ बेंडिंग मूवमेंट को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करता है और बेंडिंग मूवमेंट को मैं नेगेटिव कंसीडर करूंगा अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा। और साथ ही साथ वी कैन से, जैसे मैंने यहाँ पर ये डायग्राम में बनाया हुआ है, इफ द बीम इज गोइंग टू सैग, बीम में अगर सैगिंग प्रोड्यूस हो रही है, इस तरह से अगर बीम बेंड होता है आपका, जैसे कि ये कर्व में हमने दिखाया हुआ है लाइक ए स्माइलिंग फेस, इस तरह से अगर बीम बेंड होता है तो हम इसको सैगिंग बोलते हैं, राइट। एंड वी विल कंसीडर दिस मूवमेंट टू बी पॉजिटिव। अगर मूवमेंट कुछ इस तरह से अप्लाई हो रहा है कि दिस बीम कुछ इस तरह से बेंड होता है जैसे कि एक सॉरो फेस, राइट, तो इस तरह से जो बीम बेंड होता है इसको हम बोलते हैं हॉगिंग। और अगर मूवमेंट हॉगिंग क्रिएट कर रहा है बीम में देन वी विल कंसीडर दैट मूवमेंट टू बी नेगेटिव। हम जो भी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे हम हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ ही मूव करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए। तो अपने आने वाले लेक्चर्स में हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे और इन्हीं साइन कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते वक्त साइन कन्वेंशंस कैसे यूजफुल होते हैं और कैसे हमें हेल्प करते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए। थैंक यू।